वेलकम टू माय चैनल ITI ज्ञान। मैं विनोद राठौर आज आपको इल्यूमिनेशन पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका इल्यूमिनेशन क्या है। तो इल्यूमिनेशन प्रदीपन तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को उस तल की प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक हमारा तल है, कोई एरिया हमने ले लिया, इस एरिए पे कोई हमारा एक लैंप लगा हुआ है। मान लीजिए हमारा लैंप लगा हुआ है, ये हमारा लैंप लगा हुआ है, और इस लैंप से ये जो हमारा क्षेत्रफल है, एरिया है, इस क्षेत्रफल पर कितना जो है लंबवत दिशा में कितना हमारा प्रकाश पड़ रहा है, लंबवत दिशा में, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम इल्यूमिनेशन का अगर हम मात्रक निकालें तो E बराबर होता है F/A। यहाँ पर F क्या है? F आपका प्रतिदीप्ति पुंज है और A तल का क्षेत्रफल है, यानी क्योंकि इसका क्षेत्रफल होगा। तो अगर हम इसका इल्यूमिनेशन निकालें तो इल्यूमिनेशन बराबर आपका E बराबर F/A। यहाँ पर F क्या है? आपका इल्यूमिनेशन फ्लक्स है, ये आपका लाइट का फ्लक्स है, जो लैंप का फ्लक्स आ रहा है, जिसे बोलते हैं प्रदीप्ति पुंज। तो इसका मात्रक होता है ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमन। और एरिया का क्या मात्रक होगा क्षेत्रफल का? मीटर स्क्वायर। तो आपका प्रदीप्ति या प्रदीपन का मात्रक क्या होता है? इल्यूमिनेशन का मात्रक क्या होता है आपका? ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसी को जो है बोलते हैं लक्स। क्या बोलते हैं? लक्स। तो एक लक्स बराबर आपका एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, ये किसका मात्रक है? आपका इल्यूमिनेशन का मात्रक है। किसका मात्रक है? इल्यूमिनेशन का मात्रक है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है ल्यूमिनेशन फ्लक्स क्या है। तो ल्यूमिनेशन फ्लक्स अगर हम बोलें तो इसको एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एफ से। ये जो हमारा लैंप लगा हुआ है, लैंप के चारों तरफ एक प्रकाशीय पुंज निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। इसका मात्रक होता है ल्यूमेन, यानी ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है आपका ल्यूमेन। ठीक है। इल्यूमिनेशन का मात्रक क्या है? ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो ल्यूमेन है ना, ये ल्यूमेन आपका क्या है? इल्यूमिनेशन फ्लक्स है। ओके। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, यानी प्रतिदीप्ति तीव्रता। अब आपका आता है प्रतिदीप्ति तीव्रता। ओके, प्रतिदीप्ति तीव्रता। तो प्रतिदीप्ति तीव्रता क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण से उत्सर्जित होने वाला प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश स्रोत की प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है। कहने का आशय है कि अगर कोई हमारा लैंप है और इस लैंप से किसी निश्चित दिशा में डायरेक्शन, हमारा वैसे तो लैंप के चारों ओर इसका प्रकाशीय पुंज निकलेगा, प्रकाशीय फ्लक्स निकलेगा, लेकिन हमने एक किसी निश्चित दिशा में ले लिया। मान लीजिए ये हमने डायरेक्शन ले ली, तो इस निश्चित दिशा में पड़ने वाले प्रति स्टेरेडियन का मतलब आपका जो घन कोण होगा, घन कोण का मतलब हो गया 3D एंगल। कौन सा एंगल? ये 3D एंगल होता है। जैसे शंकु की टोपी आपने देखी है, उसी तरीके से 3D का मतलब जिसकी ऊंचाई भी होगी, जिसकी लंबाई भी होगी, जिसका कुछ क्या होगी? चौड़ाई भी होगी, तीनों इसकी डायमेंशन होंगी, उसको बोलते हैं 3D। तो 3D ये एंगल होता है। कौन सा? 3D, 3 डायमेंशन। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है मात्रक? स्टेरेडियन। और वैसे सिंपल जो कोण आपने पढ़ा होगा, तो सिंपल कोण जो होता है वो टू डायमेंशन होता है। सिंपल कोण जब आपने समतल कोण जब देखा होगा तो ये 2 डायमेंशन है, क्योंकि इसकी कुछ लंबाई होगी और कुछ इसकी चौड़ाई हो सकती है, इसमें ऊंचाई नहीं होती है। तो ये आपका 2 डायमेंशन है। इसका मात्रक होता है आपका डिग्री। एंगल का मात्रक क्या होता है? इसके होते हैं डिग्री। लेकिन आपका घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। तो प्रदीपन तीव्रता, ये जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है वो है अभी क्या है? प्रदीपन तीव्रता। तो प्रदीपन तीव्रता क्या है आपका? इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इस बल्ब से, इस लैंप से किसी निश्चित दिशा में पड़ने वाले
जो प्रकाश पुंज होता है वो कहाँ पड़ेगा आपका स्टेरेडियन, यानी आपका ये मानिए कि प्रति इकाई ठोस कोण सॉलिड एंगल पे हम देखेंगे। सॉलिड एंगल का मतलब आपका घन कोण, घन कोण में हम देखेंगे कितना प्रकाश पड़ रहा है, वही उस लैंप की प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कहते हैं। ओके, ज्योति तीव्रता कहते हैं, प्रदीप्त तीव्रता कहते हैं या आपका ज्योति तीव्रता कहते हैं। तो अगर हम प्रदीपन तीव्रता या प्रदीप्त तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी का अगर हम मात्रक देखेंगे तो आपका होगा, क्या होगा आपका बताइए? ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन। प्रदीपन तीव्रता का मात्रक क्या होगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होगा आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का अगर मात्रक देखें हम तो मात्रक क्या होगा आपका? ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। ये होगा ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन, रेडियन। ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन किसका मात्रक है? आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है। ठीक, इसी को हम एसआई मात्रक में अगर हम देखें तो ये आपका इसका मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का कैंडेला। क्या होता है मात्रक? कैंडेला, कैंडेला। तो कैंडेला किसका मात्रक है? प्रदीपन तीव्रता का, या हम कह लें ज्योति तीव्रता का, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला होता है। और कुछ विशेष बातें हैं, जैसे एक ल्यूमेन में आपका 0.0016 वाट होते हैं। एक ल्यूमेन में कितना वाट होता है? 0.0016 वाट होता है आपका। अगर हम एक ल्यूमेन की अगर बात कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ल्यूमेन बराबर 0.0016 वाट। ठीक, एक ल्यूमेन बराबर 0.0016 वाट। ठीक, और एक कैंडल पावर बराबर, अगर हम एक कैंडल पावर की अगर बात करें तो एक सीपी बराबर हमारा होता है 0.0201 वाट। ठीक, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि आपकी लाइट क्या है। जैसे आप जानते हैं कि लाइट क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं का बोध कराती है। और प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका वेग होता है? प्रकाश का वेग होता है। इसे बोलते हैं प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। ये आपका प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्रदीपन के नियमों को जानना या प्रदीपन के नियमों का अध्ययन करना। प्रदीपन के नियमों को जानना या प्रदीपन के नियमों का अध्ययन करना। तो प्रदीपन के आपके 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। प्रदीपन के 2 नियम हैं। पहला नियम आपका कहलाता है व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। टॉपिक है आपका प्रदीपन के नियमों को जानना। प्रदीपन के नियमों को जानना। तो जो आपके प्रदीपन हैं उसके 2 नियम हैं आपके। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। इसके 2 नियम हैं। पहला नियम है आपका व्युत्क्रम वर्ग नियम, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। पहला नियम है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ, और दूसरा नियम है आपका लैम्बर्ट का कोज्या नियम। पहले हम पहले को बताएंगे, इसके बाद दूसरे को बताएंगे। तो पहला नियम कहता है कि किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अगर हम बात करें तो ई आपकी इल्यूमिनेशन है। ई क्या है? यहाँ पर इल्यूमिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं प्रदीपन। और प्रदीपन का आपका मात्रक क्या होता है? हमने आपको बताया था ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका यहाँ पे इल्यूमिनेशन है, और डी यहाँ पर प्रकाश स्रोत से तल की दूरी है, कि जो भी आपका प्रकाश स्रोत है, लैंप हो सकता है या कोई भी प्रकाशीय बिंदु हो सकता है। डी यहाँ पर प्रकाश स्रोत की दूरी है, प्रकाश स्रोत से तल की दूरी है, ठीक है। तो जो हमारा पहला नियम कहता है कि किसी सतह पर पड़ने वाला इल्यूमिनेशन उस सतह से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, यानी प्रकाश का स्रोत जितना दूर होगा उसके अपोजिट चलेगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी ई
प्रोपोर्शनल 1/d²। यहाँ पर जितनी हमारी दूरी बढ़ती जाएगी उतना हमारा इल्यूमिनेशन कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पहला नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम पहला। और यह इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी के भी समानुपाती होता है। इसमें ये इसको भी अगर हम जोड़ लें तो ई समानुपाती I/d² हम इसको लिख सकते हैं, पूरा नियम अगर हम बात करें तो। ये पहला नियम है आपका। दूसरा नियम आपका आता है लैम्बर्ट का कोज्या नियम। दूसरा नियम है आपका लैम्बर्ट का कोज्या नियम। लैम्बर्ट का कोज्या नियम, कोज्या नियम। इस नियम के अनुसार कहा गया है कि किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण के आलंब के कोण के कोसाइन के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई हमारा ये प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से इस तरह से किरण जा रही हैं, किरण की दिशा ये है, हमारी किरणें ये हमारी जा रही हैं, और इसमें जो हमारा, अगर हम प्रकाश स्रोत देख लें और इसमें अगर एक हम आलंब डाल दें तो दोनों के बीच पे जो हमारा कॉस कोण बनेगा, यहाँ पर अल्फा कोण बनेगा ना, कॉस अल्फा, उसके समानुपाती होता है। यहाँ कॉस अल्फा बनेगा इन दोनों के बीच में। जब इस तरीके से हमारा आलम्ब पड़ा हुआ है तो यहाँ कुछ अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा? सब जगह अल्फा बनेगा। तो यही नियम कहता है कि ई समानुपाती कॉस अल्फा। अल्फा यहाँ पर क्या है? अल्फा यहाँ पर कोण है, प्रकाश किरण की दिशा एवं आलम्ब के बीच में बना कोण है। ठीक, अगर हम दोनों को मिला दें तो आपका हो जाएगा प्रथम नियम और दूसरे नियम को अगर हम मिला दें तो आपका बन जाएगा ई समानुपाती I/d² कॉस अल्फा। यहाँ पर ई आपका इल्यूमिनेशन है, आई आपका इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी है, डी यहाँ पर लैंप और प्रकाश तल के बीच की दूरी है, कॉस अल्फा यहाँ पर अल्फा क्या है? आपका प्रकाश की किरण की दिशा एवं आलम्ब के बीच के बना कोण है। ये आपका प्रदीपन के नियम है। प्रदीपन के दो नियम है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, दूसरा लैम्बर्ट का कोज्या नियम। ठीक, ओके, धन्यवाद।